In today lecture, I will talk about structure of antibody. एंटीबॉडी को दूसरा नाम हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी हमारे साथ ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसको हम सिंपली डिनोट करते हैं आईजी में। आईजी का मतलब है अमाइनोग्लोबिन। तो इस एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये वाई शेप है, इसमें टू चेन है। इस चेन को हम कहते हैं लाइट चेन। इसी तरह एक चेन इस दूसरी साइड पे भी है, ये भी लाइट चेन है। और ये जो चेन है, ये जो बड़ा चेन है, तो इसको हम कहते हैं हेवी चेन। एक हेवी चेन इस साइड पे है, इसी तरह एक हेवी चेन इस साइड पे है। तो एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में दो लाइट चेन होते हैं और दो हेवी चेन होते हैं। ये दोनों चेन आपस में जिस बॉन्ड के साथ कंबाइन होते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। या सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ अटैच होता है। अगर एंटीबॉडी का ये पोर्शन आप देख लो, जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें लाइट चेन भी है और हेवी चेन का भी एक पार्ट है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं पेप डोमेन। तो अगर इस पेप डोमेन को आप देखो, यहाँ पे भी पेप डोमेन है, यहाँ पे भी पेप डोमेन है। तो ये जो साइड इस तरह बना है, तो ये हमारे साथ एंटीजन को अटैच होता है। तो इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। अगर इस तरह आप इस साइड को देखो, जो पेप डोमेन से नीचे है, तो इस साइड को हम कहते हैं एफसी डोमेन। ये एफसी डोमेन हमारे साथ सिल को अटैच होता है। अटैच विद सेल। तो ये हमारे साथ था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जिसमें हमारे साथ टू लाइट चेन है, टू हैवी चेन है, जो आपस में कंबाइन हुए हैं एक बॉन्ड के थ्रू, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। वो साइड हमारे साथ एंटीबॉडी का जो एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है, इसमें चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द एंटीजन और उसको अटैच होता है। तो उस साइड को हम क्या कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइड को। और ये जो दो डोमेन पर मुश्तमिल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेप डोमेन। वो साइड जो सिल के साथ अटैच होता है, तो उस डोमेन को हम कहते हैं एफसी डोमेन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।